कल्पना कीजिए, अगर आप भविष्य देख पाते तो कैसा होता। हम सब पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कहीं प्लॉट लेते हैं इस उम्मीद में कि कीमतें बढ़ेंगी। शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं इस संभावना में कि जिस शेयर पर निवेश कर रहे हैं वो तेज़ी से ग्रो करेगा। आज बहुत बड़ी भीड़ आबादी ड्रीम 11 में टीम बनाने में लगी है। शायद उनकी किस्मत खुल जाए। लेकिन अगर आप भविष्य देख पाते तो आप जान जाते कि वो कौन 11 खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेंगे। अगर आप भविष्य में देख पाते और जान जाते कि चांदी 10-12 लाख पर पहुंचेगी तो आप चांदी में इन्वेस्ट करके आराम से बैठते। इंसान हमेशा ऐसी पारलौकिक शक्तियों की इच्छा करते आया है जो उन्हें बाकी दुनिया से आगे रख सके। बाकी जानवर शायद कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन इंसान कल्पना कर सकता है। दिमाग का जो हिस्सा इतिहास को विजुलाइज कर सकता है, उसी हिस्से में उसे बदलने की इच्छा करने की क्षमता है। वो जो है उससे अलग होने की कल्पना भी कर सकता है। इंसान हमेशा और तेज और शक्तिशाली बनने की इच्छा करता है। फिजिक्स और बायोलॉजी रियलिटी और हमारी क्षमताओं पर एक लिमिट लगा देती हैं, पर हमारी इच्छाओं पर नहीं। पारलौकिक शक्तियाँ और उनकी कहानी हर किसी को फैंटेसाइज करती हैं। यही कारण है कि सुपर हीरोज़ मूवीज़ इतनी पॉपुलर हैं। हर धर्म में चमत्कारों की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। बहुत से लोग मानते हैं कि योग साधना से, तपस्या करने से ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग बाबाओं के पास जाते हैं सट्टे का नंबर पूछने के लिए। योगिक ट्रेडिशंस में ऐसी कई सिद्धियों का जिक्र मिलता है। पतंजलि योग सूत्र के 3रे अध्याय को विभूतिपाद कहा जाता है। इसमें सिद्धियों का वर्णन मिलता है। पतंजलि कहते हैं सिद्धियां संयम से आती हैं। मतलब जब कोई किसी वस्तु की धारणा करता है, उस पर ध्यान देता है और फिर उसमें समाधिष्ट हो जाता है तो वो चीज़ अपने आप रहस्य उजागर कर देती है। पतंजलि के विभूतिपाद में कई सिद्धियों का जिक्र मिलता है, जैसे दूसरों का दिमाग पढ़ना, अदृश्य होना, भूत और भविष्य देखना, असामान्य ताकत, दूर की चीज़ों को देखना, ब्रह्मांड के बारे में जानना, भूख प्यास पर नियंत्रण, हवा में उठना, मृत्यु के बारे में जानना। लेकिन साथ में पतंजलि ये चेतावनी भी देते हैं कि ये सिद्धियां आध्यात्मिक उन्नति में बाधा भी बन सकती हैं, क्योंकि असली लक्ष्य कैवल्य और प्योर अवेयरनेस है। जिन सिद्धियों का अभी मैंने जिक्र किया, उनमें से आप कौन सी सुपर पावर चाहोगे? कमेंट करके बताइए। अब इन सिद्धियों की बात करते हैं। दूसरों का दिमाग पढ़ना, तो साइंस ने लगभग ये कर लिया है लाई डिटेक्टर टेस्ट से। और फिर मुझे लगता है अपने ही दिमाग से आदमी परेशान है। दूसरों का दिमाग देख के क्या करेगा? जो कूड़ेदान तुम्हारे ऊपर है वही दूसरे के ऊपर है। बेहतर होगा कि वो पहले अपने दिमाग को ही देख ले। अदृश्य होना, आज आदमी उल्टी सीधी हरकतें करता है लाइमलाइट में आने के लिए। अदृश्य होना है तो चुपचाप घर में बैठो। कौन देख रहा है तुम्हें? किसी गवर्नमेंट ऑफिस में किसी ऑफिसर के पास या किसी नेता के पास चले जाओ, सही में तुम्हें अदृश्य होने की फीलिंग आ जाएगी। भूत और भविष्य देखना, तुम्हारा भूत तो तुम्हें पता ही है और भविष्य हर तरह से घाटे का सौदा है। अगर भविष्य में कुछ अच्छा होना होगा और अगर आपने पहले से ही जान लिया तो उसकी खुशी कम हो जाएगी, और अगर कुछ बुरा होना होगा तो आप होने से पहले ही दुखी रहने लग जाओगे। और जैसा मैं ज़िंदगी को देखता हूँ, हमेशा कुछ बुरा ही होता है, पर इंसान उसमें अच्छा ढूंढ लेता है। असामान्य ताकत, तो ये भी हो ही रहा है। बैल से ज़्यादा ताकतवर ट्रैक्टर बन गए हैं। दूर की चीज़ देखना, तो मोबाइल और टीवी ये कर ही रहे हैं। ब्रह्मांड के बारे में जानना, साइंस हमें काफ़ी कुछ बता रही है यूनिवर्स के बारे में। भूख प्यास पर नियंत्रण, इस पावर के साथ समस्या ये है कि अगर भूख प्यास नहीं लगेगी तो टाइम पास कैसे होगा? आजकल वैसे ही लोग एक दूसरे से कम मिल रहे हैं। खाना खाने के बहाने थोड़ा बाहर घूम लेते हैं, टाइम पास हो जाता है। अगर भूख नहीं लगेगी तो पूरे दिन करेंगे क्या? एक बार स्वामी विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, अगर तुम्हें सिद्धियां चाहिए हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो स्वामी विवेकानंद ने पूछा, क्या ये मेरी आध्यात्मिक उन्नति में मदद कर सकती हैं? इस पर रामकृष्ण बोले, नहीं। तो विवेकानंद बोले, तो ये मेरे किसी काम की नहीं। एक किस्सा है कि रामकृष्ण के कुछ शिष्य बोले कि एक बहुत सिद्ध पुरुष आए हैं, वो पानी पर चलकर नदी पार कर लेते हैं। इस पर रामकृष्ण बोले, ये तो 2 पैसे की सिद्धि है। कोई भी 2 पैसे नाव वालों को दे और नदी पार कर सकता है। अगर किसी के पास ऐसी सिद्धि हो तो ये जरूरी नहीं कि वो एनलाइटेंड हो। वैसे भी एक एनलाइटेंड आदमी के लिए इन सिद्धियों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। अगर कोई एनलाइटेंड हो गया है तो उसने मोह के बंधन तोड़ दिए होंगे, तो वो इस दुनिया को जैसी है वैसी ही देखेगा और स्वीकार करेगा। वो कुछ भी बदलना नहीं चाहेगा, तो वो इन सिद्धियों का करेगा भी क्या?